तो भैया अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मोहम्मद हमाद असलम। और आज की जो वीडियो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ख़ास तौर पर उन न्यू स्टूडेंट्स के लिए जिनको नहीं पता चलता कि वर्ल्ड हेल्थ डायरेक्टरी की जो लिस्ट है उसमें कौन कौन सी जो यूनिवर्सिटी है वो ECFMG से रिकगनाइज है। ECFMG की जो एब्रीवेशन है वो एजुकेशनल कमीशन फॉर फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स है। तो जो जो यूनिवर्सिटी इसके अंडर आती है तो वही कह लें कि वही पुरानी है और उसको हम कह देते हैं कि वही रिकगनाइज्ड है। और जो यूनिवर्सिटी इसी FMG से रिकगनाइज्ड होगी वो एप्लीकेबल होगी प्लैब्स देने के लिए या कोई भी बायर का टेस्ट देने के लिए। तो मैंने इसकी एक पूरी वीडियो बनाई है WHO की लिस्ट लेके, वर्ल्ड हेल्थ डायरेक्टरी की लिस्ट लेके, जो उसके हिसाब से मैंने एक डिटेल प्रोग्राम बताई है हर यूनिवर्सिटी की उसके मुताबिक जो कि उस लिस्ट के ऊपर लगी हुई है। और उसके बाद स्पॉन्सर नोट आप कहते होंगे क्या है। स्पॉन्सर नोट अकॉर्ड एक्चुअली ये है कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी कौन कौन से इदारे से एफिलिएटेड है और कौन सी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, तो वो सब मेंशन होगा। ECFMG कुछ यूनिवर्सिटीज़ एफिलिएटेड और कुछ नहीं है, तो ये लाजमी देखिएगा। और रही बात जो यूनिवर्सिटी एफिलिएटेड नहीं है आप उनको काइंडली रेफ़र ना करें। जो एफिलिएटेड है लाइक किग्मा होगी, जो जो किर्गिज़ की नेशनल या गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं आप उनको रेफ़र कीजिएगा। सो आई होप ये वीडियो आपको बेस्ट लगेगी। चले आगे देखिए और काइंडली लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन पर ज़रूर दबाइएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO। अब हम देखेंगे कि मतलब कौन कौन सी किर्गिस्तान की यूनिवर्सिटी जो बिस्कीक में प्रेजेंट है और वो किस किस से एफिलिएटेड है और उनकी क्या क्या प्रोग्राम डिटेल्स हैं। तो चलते हैं आगे वीडियो की तरफ। फर्स्ट ऑफ़ ऑल हमारे पास ABC आ जाती है। ABC का हम चेक करते हैं कि प्रोग्राम डिटेल्स क्या है। 2020 में ओपन हुई इंग्लिश और 5 इयर्स का प्रोग्राम है MBBS। और इसका स्पॉन्सर नोट मतलब कि किसी भी यूनिवर्सिटी की बाहर वाली यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड नहीं है। अब जाते हैं एडम यूनिवर्सिटी की तरफ। एडम हुई 2017 में और प्रोग्राम डिटेल्स है 5 ईयर 6 ईयर और पाकिस्तानियों के लिए 5 ईयर वाला ही अप्लाई होगा जो कि इंग्लिश में। और स्पॉन्सर नोट देखते हैं कि कौन सी बाहर की यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है। किसी भी बाहर की यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड नहीं है। तो अब हम जाते हैं एविसिना की तरफ। एविसिना 2019 में बनी है और इंग्लिश प्रोग्राम है। और प्रोग्राम डिटेल में हम अगर जाते हैं तो देखते हैं तो 5 ईयर का प्रोग्राम है। और स्पॉन्सर नोट एफिलिएशन किसके साथ है, तो अफिलिएशन किसी के साथ नहीं है इसकी। और EIMU की तरफ जाते हैं तो देखते हैं 2019 में ओपन हुई है और 2 ईयर के प्रोग्राम 5 ईयर और 6 ईयर और स्पॉन्सर नोट नथिंग। अखुम भाई किर्गिज़ स्टेट की तरफ जाते हैं तो इसके 3 नाम हैं। किर्गिज़ स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी भी कहते हैं, कासमा भी कहते हैं, किग्मा भी कहते हैं। तो इसके प्रोग्राम ईयर 6 ईयर है जो कि लोकल्स के लिए है और उसकी सारी डिटेल बताई हुई है। और फिर लोकल्स के लिए रशियन में भी और इंग्लिश में दोनों डिफरेंट प्रोग्राम। और 5 ईयर पाकिस्तानी जो कि फॉरनर्स हैं तो उनके लिए दिया गया है। तो 5 ईयर का प्रोग्राम हम देखते हैं तो उधर लिखा हुआ ऑल स्टूडेंट्स आर नॉन सिटीजन, मतलब उनके लोकल नहीं होंगे, सिर्फ हम पाकिस्तानी होंगे या बाहर के होंगे। तो इसने सारी डिटेल टेबल में बताई हुई है कि ईयर कौन सा, उसमें एडमिट कितने स्टूडेंट्स हुए, ग्रेजुएट कितने स्टूडेंट्स हुए। तो सारी डिटेल्स ये गिवन है। तो अगर हम इसके बाद देखते हैं तो कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन है कि ये किग्मा अखुम बाइव स्टेट ये सारे एक ही नाम है। किग्मा अखुम बाइव स्टेट और कासमा ये सारे एक ही नेम है और ये गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। तो एफिलिएशन इसकी देखते हैं तो यार कनाडा के साथ अगर आप ये ऊपर वाला एक पहला पॉइंट पढ़ें तो उसमें लिखा हुआ है कि अनलेस इंडिकेटेड अदरवाइज मेडिकल डिग्रीज obtained from this medical school are acceptable to the provincial or territorial medical regulatory authorities in Canada। मतलब कि इसकी जो भी डिग्री आप इस स्कूल से जो किग्मा है जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से लेंगे उसकी जो है ना अफिलिएटेड मतलब कि कनाडा में उसकी वर्थ है वो उधर उधर एक्सेप्टेबल डिग्री है। अगर हम जाते हैं इंटरनेशनल अलातू की तरफ तो ये 6 ईयर का प्रोग्राम है, लोकल के लिए भी और फॉरनर्स के लिए भी, दोनों 6 ईयर का प्रोग्राम्स हैं। और स्पॉन्सर नोट किसी के साथ एफिलिएटेड नहीं है। अगर कोई कहता है कि एफिलिएटेड तो सब झूठ है। इंटरनेशनल स्कूल ऑफ मेडिसिन इंटरनेशनल जिसको IHSM भी आप कहते हैं, तो इसकी ये 2003 में कंस्ट्रक्ट हुई और बाकी डिटेल्स आप इसकी दे सकते हैं। और इसका टेबल भी बताया हुआ 2019 18 17 में जितने स्टूडेंट्स आए और कितने कितने ग्रेजुएट हुए। इसका स्पॉन्सर नेट ये भी एफिलिएटेड है कनाडा के साथ। और ECFMG
के साथ भी एफिलिएटेड है, मतलब कि जो कि यूनिवर्सिटी ECFMG के साथ एफिलिएटेड होगी वो अमेरिका में भी टेस्ट देने की अप्लाई कर सकती है, लाइक प्लैब्स वगैरह और USMLE जो भी बाहर के टेस्ट हैं। तो अगर हम इंटरनेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी तो उसकी प्रोग्राम डिटेल्स और बाकी इंटरनेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी भी बाहर किसी भी ECFMG से एफिलिएटेड नहीं है, मतलब इनकी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट प्लैब टेस्ट नहीं दे सकते। अब हम जाते हैं इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ किर्गिस्तान जो कि ईस्टर्न कैंपस है। अगर वो देखते हैं 2018, ये भी स्पॉन्सर नोट, ये भी किसी साथ एफिलिएटेड नहीं है, ये भी अपीयर नहीं हो सकते, जो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की लिस्ट में जैसा है वो मैं बता रहा हूँ। किर्गिज़ रशियन स्लैविक स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी जो कि एक लोकल यूनिवर्सिटी है, 1994 में इस्टेब्लिश 6 ईयर प्रोग्राम ऑफ़र कर रही है और ये सिर्फ रशियन में, इंग्लिश में नहीं है। और नीचे वो टेबल बताया हुआ है कि एडमिट कितने और ग्रेजुएट कितने हुए। और स्पॉन्सर नोट ये भी कनाडा और अमेरिका और ECFMG की लिस्ट के अंडर आती है। उसके बाद मुझे रॉयल मेट्रो की तरफ 2020 में इस्टेब्लिश हुई। प्रोग्राम डिटेल्स की तरफ जाते हैं, क्या क्या प्रोग्राम्स ये करवा रही है। तो MD करवा रही, डॉक्टर ऑफ मेडिसन और रशियन इंग्लिश दोनों में, और इसकी भी एफिलिएशन किसी के साथ नहीं है। और सलम्बिका यूनिवर्सिटी फैकल्टी ऑफ मेडिसिन की तरफ जाते हैं तो ये भी 2019 में बनी है और 6 ईयर का प्रोग्राम करा रही है, 5 ईयर का प्रोग्राम करवा रही है और फ़ॉरेन लोकल्स दोनों के लिए। और ये भी किसी के साथ एफिलिएटेड नहीं है। तो बस मैं अपनी वीडियो यहाँ एंड करता हूँ। और एक बात है, ECFMG का मतलब है एजुकेशनल कमीशन फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स, मतलब कि जो बाहर रह रहे हैं उसके साथ जो फॉर एग्जाम्पल किर्गिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ है उसकी इस ECFMG से एफिलिएशन है कि नहीं है। अगर आपकी यूनिवर्सिटी की एफिलिएशन है तो आप प्लैब में, अगर तो आपकी यूनिवर्सिटी की एफिलिएशन है तो आप अपीयर हो सकते हैं प्लैब और USMLE में, अदरवाइज़ आप अपीयर नहीं हो।